हेलो स्टूडेंट, आज हमारा टॉपिक है क्लैंप मीटर। ठीक है, क्लैंप मीटर जो है वो एक प्रकार का मल्टीमीटर भी है और साथ ही साथ ये क्लैंप मीटर भी है। क्लैंप मीटर इसको इसलिए बोला जाता है क्योंकि इसके अंदर में क्लैंप दिया हुआ है। ठीक है, जिसको आप जो है करंट को बिना छुए केबल को आप इसे मेजर कर सकते हैं डायरेक्टली जॉ के थ्रू। ठीक है, तो आइए मैं आपको समझाता हूँ कि ये मल्टीमीटर में क्या क्या फंक्शंस रहते हैं। ठीक है, जैसा कि आप देख सकते हो, इस टीवी में देख सकते हैं, यहाँ पे हमारा जो सेलेक्टर स्विच है, ये हमारा रोटेटिंग स्विच है जिसको सेलेक्टर स्विच भी बोलते हैं। ये हमारा डिस्प्ले है आउटपुट के लिए। ये हमारे 3 सेलेक्टिंग बटन दिए हुए हैं और यहाँ पे 2 प्रोब दिए हुए हैं। ठीक है, एक रेड कलर का प्रोब और दूसरा ब्लैक कलर का प्रोब जो कॉमन होता है। ठीक है, तो ये मेट्रावी का हमारा DT3690 मॉडल का क्लैंप मीटर है जो कि AC करंट और DC करंट दोनों को नाप सकता है। ठीक है, और ये जो क्लैंप मीटर है तो मैं उसका फंक्शन के बारे में बताता हूँ कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये जो सेलेक्टर स्विच है अभी ऑफ पोजीशन पे है तो यहाँ पे 0 रीडिंग दिखाएगा। ठीक है, जैसे ये सेलेक्टर स्विच को आप वोल्टेज मेजरमेंट करने के लिए यहाँ पे लगाएंगे तो आप इसमें देख पाएंगे कि AC और DC दोनों का सिंबल दिया हुआ है एक ही वोल्टेज पे। तो आप इसको वोल्टेज पे सेलेक्ट करेंगे, हमारा स्क्रीन ऑन हो जाएगा और वहां पर पहले DC का ऑप्शन आता है। ठीक है, आप देख सकते हैं DC का ऑप्शन है और उसके बाद जैसे ही मैं ये सेलेक्ट बटन को स्विच करता हूं तो ये DC के जगह AC हो जाता है। ठीक है, तो आप इस सेलेक्ट स्विच की मदद से आप रेंज को चेंज कर सकते हैं, सेलेक्ट को स्विच कर सकते हैं। ठीक है, AC को करना है तो AC में, DC को करना है तो DC। ठीक है, तो अब उसके बाद हम आते हैं वोल्टेज नापने के बाद हम देखते हैं हर्ट्ज। यहाँ पे रोटेटिंग स्विच को हम एक पायदान ऊपर लेके जाते हैं तो हमारे हर्ट्ज को नापना है। और हर्ट्ज किसका यूनिट है? फ्रीक्वेंसी, जिसे हिंदी में आवृत्ति भी कहते हैं। ठीक है, जैसा कि आप समझते हो कि मैंने आपको बताया था कि AC करंट में ही फ्रीक्वेंसी रहता है, DC में फ्रीक्वेंसी 0 रहता है क्योंकि उसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन चेंज नहीं होते। ठीक है, तो यदि आपको जानना है कि हमारा जो सर्किट है उसमें कितने का फ्रीक्वेंसी चल रहा है तो वो आप यहाँ से भी चेक कर सकते हो। ठीक है, उसके जस्ट एक स्विच और ऊपर जाते हैं तो यहाँ पे 4 ऑप्शन आपको देखने मिल जाएंगे। ठीक है, 4 ऑप्शन में पहला ऑप्शन है आपका ओम। ठीक है, ओम किसका यूनिट होता है? रेजिस्टेंस का। दूसरा होता है इसमें डायोड, डायोड भी आप मेजर कर सकते हो कि डायोड शॉर्ट तो नहीं है। तीसरा है इसमें कंटिन्यूटी टेस्ट कर सकते हैं आप लोग। ठीक है, चौथा इसमें कैपेसिटर को भी चेक कर सकते हो आप। ठीक है, तो ये 4 चीज जो है वो एक ही सेलेक्टर स्विच में है लेकिन उसको आप यहां से सेलेक्ट करके चेंज कर सकते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं अभी मेगा ओम में है, जैसे कि देखिए अभी वोल्ट यहाँ पे डायोड का सिंबल आ गया। अब फिर मैं इसको सेलेक्ट करता हूं तो देखिए कंटिन्यूटी का सिंबल आ गया। फिर इसको मैं सेलेक्ट करता हूं तो ये माइक्रोफैरड का आ गया। माइक्रोफैरड मतलब कम कैपेसिटर का। ठीक है, तो अब हम यहाँ से एक पायदान और ऊपर जाते हैं तो यहाँ पर लिखा हुआ है टेम्परेचर। ठीक है, ये तीनों का चारों का हो गया। टेम्परेचर पे हम सेलेक्ट करते हैं तो यहाँ पर हमें टेम्परेचर शो कर रहा है 28 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, ये जो है बिना प्रोब के टेम्परेचर को सेट कर मतलब सेंस करके बता रहा है। ठीक है, अंदर में जो सेंसर लगा है उसकी मदद से आप चाहो तो इसको एक टेम्परेचर प्रोब करके भी आता है। ये प्रोब को यहाँ पे लगा के किसी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट का अगर आपको टेम्परेचर निकालना है तो वो भी आप निकाल सकते हैं। जैसा कि मैं आपको दिखाता हूँ, ये प्रोब है, ये दोनों प्रोब को मैंने इसमें इनबिल्ट किया। ठीक है, अब मैं जैसे ये हमारा सेंसर है। ठीक है, अभी देखिए यहाँ पे 28 डिग्री सेल्सियस दिखा रहा है। अभी मैं इसको इसमें टिकाता हूँ, ये जो है वो हीट को सेंस करेगा और यहाँ पे देखिएगा ये चेंज हो रहा है। ठीक है, इसको मैं हाथ को गर्म करता हूं, उसके बाद इसमें करूंगा तो ये 28 हो गया। ठीक है, 26 से 2 डिग्री बढ़ गया। तो आप इसको किसी ऑब्जेक्ट का यदि टेम्परेचर नापना है तो भी नाप सकते हो। जैसे हमारे सोलर पैनल को हम धूप में रखते हैं और हमें उसी समय का टेम्परेचर नापना है कि सोलर सेल में कितने का टेम्परेचर है, तो आप इसको सोलर सेल के ऊपर में रख के मेजर कर सकते हो। अगर आपको रूम का टेम्परेचर नापना है तो आप इससे भी मेजर कर सकते हो और उसके बाद इस मल्टीमीटर से भी इंडिविजुअली आप टेम्परेचर मेजर कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद जैसे ही हमें इसके एक और
सेलेक्ट ऊपर जाते हैं तो यहाँ पे देखिए आपको माइक्रो एम्पियर का करंट नापने के लिए ये ऑप्शन दिया हुआ है और इस ऑप्शन में देखेंगे आपको एसी और डीसी दोनों नाप सकते हो। ठीक है, आपको एसी और डीसी सेलेक्टर स्विच की मदद से सेलेक्ट करना। ठीक है, और लास्ट में ऑप्शन देखते हैं जो कि हैवी करंट को नापने के लिए किया जाता है, वो है 1000 एम्पियर एसी एंड डीसी। ये एम्पियर है, इसके पहले वाले में हमें माइक्रो एम्पियर में रेंज दिया हुआ था। ठीक है, तो ये हमारा क्लैप मीटर के सारे फंक्शन हैं जो मैंने अभी आपको बताया। तो आइए हम एक बार प्रैक्टिकल करके देखते हैं। यहाँ पे हमें इस टीवी का करंट हमें मेजर करना है। ठीक है, तो इस टीवी में कितना करंट ले रहा है उसको हम देखते हैं। तो हम वहाँ पे 4 ऑप्शन में मेजर करेंगे। पहला, जब टीवी ऑफ रहेगा, ऑब्वियस सी बात है जब टीवी ऑफ रहेगा तो करंट कितना लेगा वो 0, राइट। और उसके बाद हम यहाँ पे देखेंगे हमारे टीवी को ऑन करने के लिए 2 केबल की जरूरत पड़ती है, एक फेज और दूसरा न्यूट्रल। ठीक है, तो हमें फेज में भी चेक करना है, न्यूट्रल में भी चेक करना है, अलग अलग। ठीक है, यस सर। तो सभी में अलग अलग चेक करना है। और लास्ट वाला जो ऑप्शन है, ये लास्ट वाला जो ऑप्शन है उसमें हम चेक करेंगे दोनों केबल को एक साथ लगा करके। तो दोनों केबल को यदि हम एक साथ लगाएंगे तो कितना वोल्ट करंट आएगा? ऑब्वियस सी बात है 0 आएगा, क्योंकि अगर एक साइड से करंट जा रहा है और उसी केबल से उसके दूसरे केबल से रिटर्न आ जा रहा है, दोनों केबल इसके अंदर से गुजरेंगे तो ये रीडिंग हमें 0 शो करेगा, क्योंकि जितना करंट गया उतना करंट वापस आ गया अगले केबल से। ठीक है, तो आइए हम इसको देखते हैं। देखिए, हम एक केबल को, ये देखिए मैंने इसको एसी में सेलेक्ट कर लिया। अब हम देखते हैं ये एक केबल में कितना करंट आ रहा है। यहाँ पे देखिए 0.57 एम्पियर। ठीक है, एक केबल में। अब हम इसको देखते हैं दूसरे केबल में, तो अभी देखिए 0.53 एम्पियर दूसरे केबल में। अब हम दोनों को एक साथ ले लेते हैं तो यहाँ पे देखिए रीडिंग जो है वो आपका 0 शो करेगा। ठीक है, थैंक यू।